पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मतलब 20 to 30% वेटेज रखता है। पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इसको दो तरीके से हम कंसीडर करते हैं, सबको कॉपी बंद होना चाहिए, फुल अटेंशन इन बोर्ड, ध्यान समझो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक है। ये दो तरीके से हम करते हैं। व्हेन पार्टिकल मूविंग विथ पैरेलल और एंटी पैरेलल, पैरेलल में 0 होगा और एंटी पैरेलल में 180 होगा, ठीक है। व्हेन चार्ज पार्टिकल मूविंग परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड में होगा थीटा इज इक्वल टू 90। तो इसका पाथ कैसे कंसीडर करते हैं? तो फर्स्ट केस जो इसमें है, जो फर्स्ट केस है वो क्या है, 10 मिनट में नहीं आया ना क्लास छोड़ दूंगा मैं, ध्यान रखना जब बोलूँ वहाँ पे कि 10 मिनट में अगर नहीं आया ना, when थीटा इज इक्वल टू 0 और 180, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, और चार्ज पार्टिकल जो है ना, ये जो चार्ज पार्टिकल है ये भी मूव करता है इसी डायरेक्शन में, ठीक है, इसका मोशन है। तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 0। जब दोनों के बीच में एंगल 0 हो गया तो F इज इक्वल टू क्यू V क्रॉस B था। कल वाला किसको दिया तू? फिर तो उनसे तू टेक ओवर नहीं कर सकता था? क्यू वी वी साइन 0, साइन 0 का वैल्यू होता है 0, देन द फोर्स बिकम्स 0। ये किसके लिए था? ये पैरेलल के लिए था। अब बात करते हैं कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड इधर इस डायरेक्शन में चल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन है ना, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर वो है ना, तो चार्ज पार्टिकल अगर इस डायरेक्शन में मूव करता है अपोजिट, इसलिए इट इज कॉल्ड बाय एंटी क्लॉकवाइज, तो थीटा बिकम्स 180। तो अगेन F इज इक्वल टू क्यू V क्रॉस B, तो F इज इक्वल टू क्यू V V, ओरिएंटेशन एंगल इज थीटा, देन द वैल्यू ऑफ थीटा इज 180 डिग्री। तो F इज इक्वल टू क्यू V B साइन 180, साइन 180 का वैल्यू 0। ये पैरेलल और एंटी पैरेलल के केसेस के लिए था। अब सेकेंड केस था व्हेन चार्ज पार्टिकल एंटर विथ परपेंडिकुलर और 90 डिग्री। मान लो कि यहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड है ऐसा, तो जैसे ही कोई चार्ज पार्टिकल एंटर करेगा ना, मान लो एक चार्ज पार्टिकल आया, कितने स्पीड से आया, v स्पीड से आया, तो लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, v इधर है, तो फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा, जिसकी वजह से ये इधर आ गया। मान लो इधर आया तो फिर इसका वेलोसिटी इधर है, तो फोर्स किधर लगा, अंदर, जिसकी वजह से वो इधर आ गया। फिर से टेंजेंशियल डायरेक्शन इधर, तो फोर्स फिर से इधर, जिसकी वजह से वो इधर आ गया। फिर टेंजेंशियल डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, तो इसका क्या होगा, फोर्स इधर लगा, जिसकी वजह से ये इधर आ गया। फिर इधर फोर्स, इधर वेलोसिटी लगा, इधर फोर्स लगा, जिसकी वजह से ये इधर आ गया।
तो ऐसे करने से क्या होगा कि ये ना एक सर्कुलर पाथ कवर करना चालू करता है। क्या करना चालू करता है? तो ये क्या करता है? एक सर्कुलर पाथ कवर करता है। ठीक है, तो एक सर्कुलर पाथ कवर करता है। तो इसको देख के एक चीज याद आ गया। क्या चीज याद आ गया? कि जब कोई ऑब्जेक्ट अगर किसी सर्कुलर पाथ में मूव करता है, अगर उसका फोर्स अगर सेंटर की ओर इंडिकेट करता है ना, तो दैट फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं इसको? सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, और सेंट्रीपिटल फोर्स जब भी कहीं पे लगता है तो वहां पे हम लोग को क्या रिक्वायरमेंट होता है? रेडियस। क्या मांगता है? रेडियस। तो हमको रेडियस चाहिए होगा। तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा था F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, वो कन्वर्ट होगा किसमें? एफ क्यू बी बी साइन थीटा, और थीटा का वैल्यू यहाँ पे कितना होगा? 90 डिग्री। थीटा का वैल्यू 90 डिग्री क्यों हुआ? जल्दी से पुर। कौन परपेंडिकुलर है? कौन किसके परपेंडिकुलर है कि तू 90 डिग्री ले लिया? हाँ, वेरी गुड। गलती भी मत करना बे, बता दे रहा हूँ। इन दोनों को देखते हैं, समझ में? जो उसका मोशन वेलोसिटी है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, इसलिए थीटा 90 लेते हैं। तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q बी बी, इक्वेशन नंबर 1। और ये सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, देन द सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, तो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा m v स्क्वायर बाय r इफ मास ऑफ द पार्टिकल इज m, इफ मास ऑफ द पार्टिकल इज m एंड द रोटेटिंग पाथ इज r। तो इक्वेशन नंबर क्या होगा? 2। समझ में आ गया? फॉर द यूनिफॉर्म मोशन, इसको यूनिफॉर्मली मूव करने के लिए क्या चाहिए होगा? फॉर द यूनिफॉर्म मोशन, ये जो मैग्नेटिक फोर्स जो था वो सेंट्रीपिटल फोर्स के क्या होना चाहिए? बराबर। तो ये क्या था? क्यू वी बी था, और यहाँ पे क्या चल रहा था? एम वी स्क्वायर बाई आर। तो हम देख रहे हैं कि बी एक एक बार क्या होगा? कैंसिल। वी कंसीडर द वैल्यू ऑफ ये होता रेडियस। किसका रेडियस है? इसको बोलते हैं सर्कुलर पाथ का रेडियस। किसका रेडियस है ये? रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज ए साइक्लोट्रॉन रेडियस। इसको अपन साइक्लोट्रॉन रेडियस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? साइक्लोट्रॉन रेडियस। ठीक। इफ चार्ज पार्टिकल, इफ चार्ज पार्टिकल मोमेंटम, मोमेंटम कितना होता? P इज इक्वल टू एम वी। पता है कि नहीं पता? तो अगर इस वाले इक्वेशन में लाके रखता हूं ना, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो R इज इक्वल टू P बाय क्या होगा? क्यू बी। हो गया? समझ में आ गया? यहां तक समझ में आ गया? We know that the relation between kinetic energy and momentum, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में जो ये होता है m इज इक्वल टू, पता है? 2m के। जानते हो कि नहीं जानते? हाँ या ना में जवाब दो। P इज इक्वल टू एम बी और E इज इक्वल टू के ई है ना, काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर। सिर्फ देखेंगे, मुंह से आवाज नहीं आएगा। दोनों साइड m का मल्टीप्लाइड करो इसमें, तो इसको मैं k कंसीडर करूंगा, 2 इधर आ जाएगा, तो ये m स्क्वायर वी स्क्वायर हो जाएगा। अगर 2mk होगा तो ये होगा mv का होल स्क्वायर। mv का मतलब क्या होगा? मोमेंटम। तो p स्क्वायर इज इक्वल टू 2mk। देखो जेईई मेंस का एग्जाम देंगे, इनको एक छोटा सा रिलेशन नहीं पता है। अब सिलेबस तुम लोगों का बहुत स्पीड भागेगा दोस्त। पूछो क्यों? कोई सिलेबस डिस्कस किया था कोई टीचर यहाँ पे क्लास में?
है? सोच। तो अगर मैं यहां से किसका वैल्यू निकालता हूं, P का वैल्यू अगर ला के रखना होगा यहां पे, तो R P बाय क्या चल रहा है, QV, तो इसका वैल्यू क्या होगा 2mK। चलो नोट करो यहां तक। तू बैठी नहीं थी क्या भूमिका क्लास में? देखो अब ऐसे ऐसे लोग कर रहे हैं काम क्लास में ना। एक मिनट है, एक मिनट। एक मिनट, एंगुलर वाला भी निकाल देता हूं। ठीक है, इसमें ना कई बार एंगुलर वेलोसिटी वगैरह पूछता है। इफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ओमेगा, तो अगर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, देन द रिलेशंस between linear and angular velocity। अब सिलेबस में वो चीज भी आएगा जो रात से पढ़ा रहे हैं ना टेस्ट में, ध्यान रखना। मैं सोचा था उसको बाद में रैपअप कर दूंगा जेई लेवल का, लेकिन अब वो भी इंक्लूडेड है, ध्यान पे रखना। ठीक है, लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी, तो v इज इक्वल टू क्या होता है, आर ओमेगा, पढ़े होंगे तुम लोग। ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा, v बाई आर। अब अगर मैं बात किसकी करता हूँ, v की बात करूँ, इस वाले इक्वेशन को ध्यान से देखो, r इज इक्वल टू एम बी बाई क्यू बी, r इज इक्वल टू एम बी बाई क्या चल रहा है, क्यू बी। इसको दो तरीके से पूछता है फॉर्मूला। अगर v का वैल्यू निकालोगे तो r क्यू बी बाई क्या होगा, m। अगर उस वैल्यूज को लाके यहाँ पे रख दोगे तो r क्यू बी बाई m, और डिनोमिनेटर में क्या चल रहा है, r, तो कैंसिल, तो w इज इक्वल टू क्यू बी बाई क्या हो गया, m, ये इसका हो गया। इसी में एक और चीज़ होता है, फ्रीक्वेंसी वगैरह पूछता है, तो ओमेगा इज इक्वल टू कितना होता है, फॉर वन रोटेशन 1/t होगा। तो इससे अपन टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं। चलो टाइम पीरियड भी निकाल के दिखा दे रहा हूँ। फ्रीक्वेंसी का बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, साइक्लोट्रॉन में। क्यू बी बाय एम, क्यू बी बाय एम। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी की बात करूं, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बाय टाइम पीरियड। जब कोई चीज अपने पास होता है ना दोस्त, तो लोग उसकी कदर नहीं करते हैं, पता है। जब वो चीज अपने पास से हट जाता है ना, तब लोग उसकी कदर को समझते हैं। अभी तो तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा। यहाँ के बाद निकल के कहीं और जाओगे, या फिर यहीं पे जब कोई दूसरा टीचर आएगा ना, तब तुम्हारा दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। ठीक है, हो गया। एक और रिलेशन इसमें बनता है, इफ कंडीशन पे ले लेते हैं। इफ स्पीड और वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल v, तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर। इफ द पोटेंशियल डिफरेंस v ऑफ द मूविंग चार्ज पार्टिकल क्यू, तो क्या हो जाएगा, एक एनर्जी आप लोग और पढ़े होंगे, वो एनर्जी लेते हैं E इज इक्वल टू क्यू वी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैपेसिटर में पढ़ते हैं इसको, और ये भी एक एनर्जी है। तो उस कंडीशंस में जब दोनों कंपेयर कर दूंगा तो ये हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर क्यू वी वी। आज तेरा एक चैप्टर ही उड़ा दूंगा बेटे, टेंशन ना ले। तो
क्यू वी बाय एम और v इज इक्वल टू 2q v बाय एम। v का वैल्यू भी यहां पे भी लाके रख सकते हो, कौन सा वाला, ये वाला आर क्यू वी बाय एम, यहां पे भी लाके रख सकते हो आर क्यू बी बाय एम। बाकी सॉल्व कर रहे हैं, रेडियस वगैरह के क्वेश्चन पूछता है इसमें, तो ये होगा आर स्क्वायर क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर एम स्क्वायर। लिख दे कट करना करके ना पगली। तकलीफ इस बात की है ना दोस्त कि इसमें कुछ सिलेक्शन दिख रहा था मेरे को, है ना। और जो भी तुमसे सिलेबस पूछना प्लीज पास में कि कितना सिलेक्शन उन्होंने दिया है अपने जीवन, पूरे जीवन काल में, ठीक है। कितने बच्चे उनके आईआईटीज में, अगर v का, ये v है ना, ये v है, ये पोटेंशियल है, तो ये आर स्क्वायर का वैल्यू अक्सर पूछता है 2mv बाई क्यू बी स्क्वायर। मैं ये सब कॉन्ट्रोवर्सी में नहीं फंसता दोस्त, मेरी याद रखना ना, अपन दूसरे के सब्जेक्ट में घुसते नहीं कभी, अभी घुसूं